हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक, उसका तीसरा चैप्टर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए, ये जो कक्षा 9 की बुक है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इस बार के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इसमें दिए गए चैप्टर आपकी रीट सेकंड ग्रेड और आने वाली थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसके जो चैप्टर हैं वो हैं। तो आपको ये बुक बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और जाके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो वॉच कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था। तो देखिए स्टूडेंट, मेवाड़ जो राज्य है उसमें प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था वो था बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर आप पीछे के एग्जाम्स के पेपर उठाकर देखते हैं तो इस आंदोलन से एक या दो क्वेश्चन अमूमन मिल ही जाते हैं। तो इस आंदोलन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में करेंगे ताकि कोई फैक्ट इस पुस्तक से हैं वो छूटे नहीं। तो देखिए, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था। तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था वो था बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है रीट के एग्जाम्स के लिए। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो देखिए स्टूडेंट, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देखते हैं आगे इस चैप्टर में दिए गए फैक्ट क्या हैं। तो चलिए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि आपके चैप्टर में कौन कौन से फैक्ट हैं वो दिए गए हैं। देखिए, व्याख्या के तौर पर अगर चैप्टर में दिए गए फैक्ट हम देखें तो बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है। तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यह हमने देख लिया था। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह है वो कृषि पर आधारित था, यानी जो खेती है वो करते थे। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिजोलिया जो क्षेत्र है उसमें किसान थे वो अधिकतर किस जाति के थे। तो वो धाकड़ जाति के थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में बांटकर किया जा सकता है। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 भागों में देखते हैं। कितने भागों में देखते हैं? 3 भागों में देखते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला चरण है, हम इसको 3 चरणों में देखते हैं। प्रथम जो चरण है वो है 1897 ईस्वी से 1915 तक, यानी पहला चरण जो था वो 1915 तक था। और इस काल में आंदोलन का नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही किया गया था। दूसरा चरण हम देखते हैं तो दूसरा चरण था 1915 ईस्वी से प्रारंभ और 1923 तक ये दूसरा चरण है वो चला था। देखिए, इस आंदोलन में साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, चूँकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब है और आपके सिलेबस में इस बार जो रीट का सिलेबस आया है उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि NCERT यानी वर्तमान सत्र में चलने वाली जो बुक है इससे आपके क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो ये जो बुक हैं कक्षा 9 और 10 की, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरा चरण था वो कब तक था। तो तीसरा चरण था 1941 ईस्वी तक। तो आप समझ गए होंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन को हम कितने चरणों में देखते हैं? 3 चरणों में देखते हैं। और इस आंदोलन का जो समापन था वो कब होता है? 1941 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कितने वर्षों तक चला था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 1903 में बिजोलिया किसानों पर चौरी कर लगाया किसने। तो देखिए, 1903 ईस्वी में जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, जो बिजोलिया के किसान थे उन पर ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने क्या लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था। तो चलिए देखते हैं चौरी कर क्या था।
1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर यानी चौरी कर नाम से एक कर लगा दिया था। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, देखिए आपको ये फैक्ट अलग अलग मिल सकते हैं, कहीं पर 13 रुपये और कहीं पर 5 रुपये भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि आरबीएससी में 5 रुपये पढ़ा था और यहाँ पर 13 रुपये पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 13 रुपये हैं, जबकि अगर आप आरबीएससी पढ़ते हैं तो उसमें 5 रुपये दिया गया है। तो हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। ये था चौरी कर। आगे बढ़ते हैं, तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो देखिए जैसे ही ये राव कृष्ण सिंह है, इनका देहांत होता है तो दूसरे ठिकानेदार बनते हैं पृथ्वी सिंह, और उन्होंने यहाँ पर यानी बिजोलिया अंचल में दूसरा कर लगा दिया था, वो था तलवार बंदाई कर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट की तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो आपका उत्तर होगा ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने ये जो तलवार बंदाई कर है ये लगाया था। विजय सिंह पथिक है, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विजय सिंह पथिक है, उनका वास्तविक नाम क्या था, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए जो विजय सिंह पथिक है, इनको ऊपरमाल क्षेत्र में वहाँ के जो निवासी थे वो महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। आपके लिए ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऊपरमाल के निवासी इन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो महात्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो आपसे डेट एग्जाम में पूछ ली गई है, वो है 1917 ईस्वी में, और हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए कि किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सहयोग दिया था? तो देखिए स्टूडेंट ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस समाचार पत्र ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको राष्ट्रीय तक लाने में क्या दिया था? सहयोग दिया था। तो वो समाचार पत्र था प्रताप समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, यानी प्रताप जो समाचार पत्र हैं उनके संपादक कौन थे? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। एक एक फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप हर फैक्ट को बहुत गौर से देखिएगा और अपनी तैयारी है उसका भी मतलब मूल्यांकन करते रहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ आपको याद है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपरमाल क्षेत्र से तात्पर्य है? तो देखिए ऊपरमाल क्षेत्र ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ज्योग्राफी बैकग्राउंड में कि ऊपरमाल क्षेत्र से तात्पर्य है। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल नाम से जाना जाता है, यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो कहलाता है ऊपरमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था? तो देखिए सर्वप्रथम है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने वाले नेता थे साधु सीताराम दास, यानी साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या संभाला था? नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, वो ये है कि बिजोलिया आंदोलन में 84 में से कितनी लागें हैं वो समाप्त कर दी गई थी? देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो लाग बाग जो लगा दी गई थी उन्हीं के विरोध में हुआ था और यहाँ पर जो किसानों से 84 लागें ली जाती थी। तो ये जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो इसकी समाप्ति पर है वो 35 लागें समाप्त। बिजोलिया आंदोलन में 84 में से कितनी लागें समाप्त कर दी गई थी? देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन है वो इसी के लिए हुआ था क्योंकि यहाँ के किसानों को 84 है वो लाग बाग देने पड़ते थे और जब समझौता हुआ तो उस समझौते के तहत 35 लागें हैं वो क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। कितनी लागें समाप्त कर दी गई थी स्टूडेंट? 35 लागें समाप्त कर दी गई थी। ये आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से था? तो देखिए स्टूडेंट रूपाजी और कृपाजी का जो संबंध है वो बेगू किसान आंदोलन से था। कौन से किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन से था। ये बेगू किसान आंदोलन है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित
संगठित किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन में ये रूपा जी और कृपा जी हैं, ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। देख लेते हैं थोड़ी इसकी व्याख्या कि ये किसान आंदोलन क्या था। तो देखिए, बेगू किसान आंदोलन 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और बेगू के किसान 1921 में कहाँ पे, मेनाल के भेरकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। किसानों के प्रमुख यानी रूपा जी एवं कृपा जी जो धाकड़ हैं वो सेना की गोलाबारी में शहीद हो गए। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, अब जो फैक्ट आ रहा है स्टूडेंट वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे क्या कहा गया, बोल्शेविक समझौता कहा गया। ये जो फैक्ट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोल्शेविक समझौता क्या था। तो देखिए, बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ था, उसके मध्य जो समझौता हुआ था उसको बोल्शेविक समझौते की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। अलवर में नींबू चाणा हत्याकांड कब हुआ, देखिए ये फैक्ट भी एग्जाम्स में आ गया कि अलवर में नींबू चाणा हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर है स्टूडेंट 14 मई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था, 14 मई 1925 ईस्वी में ये हत्याकांड है वो हुआ था। और गांधी जी ने इस हत्याकांड को क्या कहा था, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने किस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, तो नींबू चाणा हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चंस में ये ऐसे फैक्ट है वो पूछे जा सकते हैं। अगले पार्ट में हम बच्चे भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर देखेंगे वीडियो के अंत में एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।